तो चलिए साहब, अपन एक एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक कोन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं दो तरह से। ठीक है ना? जो हो सकता है कि शायद अभी तक आपको पता नहीं हो, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो ये कि हमारा कोन जो है वो दो तरह से खेलेंगे। देखिए, ये अगर हमारा कोन है ना? अगर ये कोन है तो ये कोन का वर्टेक्स है। ये जो निचला हिस्सा होता है ना, ये कोन का वर्टेक्स है। ठीक है ना? तो अगर ये हमारा प्लेन है, नाइफ को हम थोड़ी सी देर के लिए प्लेन मान लेते हैं। हमारा तो बड़ा नाइफ है ना? इस तरह से एक बड़ा नाइफ होगा जो एक प्लेन बनाएगा। ठीक है? अगर ये जो प्लेन है वो इसे ऊपर से कट करेगा तो हम कहेंगे इसने इसे वर्टेक्स से कहीं टच नहीं किया, इसने इसे वर्टेक्स से कहीं टच नहीं किया। लेकिन अगर यहां से टच करता हुआ गया, जैसे मान लो यूं बिल्कुल बीच में से काटा, तो वर्टेक्स भी कटता हुआ चला जाएगा ना। अगर प्लेन यूं कटेगा तो हम कहेंगे वर्टेक्स से पास हो गई। जो प्लेन है वो अगर इस तरह से काटेगी, इसके वर्टेक्स को भी काटता हुआ निकल जाए, इसके वर्टेक्स को भी काटता हुआ निकल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्लेन है वो वर्टेक्स से पास हुआ। ठीक है ना? लेकिन अगर जैसे सीधा ऊपर से निकल गया तो वर्टेक्स को तो छुआ भी नहीं। तो हमारे पास दो तरह के केसेस लेंगे हम। एक, जब कटिंग या इंटरसेक्शन या सेक्शन के दौरान वर्टेक्स इन्वॉल्व है, और एक जब वर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है? तो मेरा धंधा ख्याल है आपको ये दो तरह के कर्व के ऊपर बात करनी है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई मुश्किल आएगी। लेकिन कैसे आएगी, क्या आएगा, वो अब पढ़ना चालू करते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। रेडी? तो चलिए साहब, देखिए ये अपने पास में यहां क्या होंगे ना, डबल कोन होंगे, डबल कोन ऐसे वाले। लेकिन मैं अभी आपको विजुलाइज भी कराऊंगा, डोंट वरी। इस तरह से डबल कोन होंगे, ठीक है ना? जिसमें ऊपर वाले प्लेन को हम लोग कट करेंगे, कभी नीचे वाले प्लेन को भी कट करेंगे, कभी दोनों को एक साथ कट करेंगे। आप किसी भी एक टाइम पे एक को देखेंगे। रेडी? तो कैसा होगा, क्या होगा, उसको समझते हैं। देखिए, अब इसे विजुलाइज कीजिएगा। राइट है? आइए, कौन भैया मौजूद हुई है। वाह, क्या विरल मार करके प्रकट हुए हैं कौन भैया, है कि नहीं? जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अच्छा, ये एक प्लेन आया और इन्हें काट के भी जा रहा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है? तो अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, तो जैसे ही इसने इसे कट किया, इसे ऊपर से हटाइए। ऊपर से हटाने के बाद में इसे ऊपर से देखते हैं। हाँ, क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, देखो अब दिखा। ओ, ये क्या दिखा, एक सुंदर सा सर्किल। हाँ, सुंदर सा सर्कल दिखा ना? जी हाँ बच्चों, ध्यान से देखने पर हमें एक सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, एक सर्कल ही तो है, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो चलिए बच्चों, हमारे अब इसके बाद वाले केस की तरफ चलते हैं। जब हमने सेक्शन किया पहली बार, जब सीधा निकल गया, वर्टेक्स को टच करे बगैर ऊपर से निकल गया, तो क्या मिला? सीधा जाने पर एक सर्कल मिला। ठीक है ना? अब अपन दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। रेडी? ये दूसरा केस कैसा है, इस सर्कल को कर देते हैं अलग। ठीक है ना? और चलते हैं अगले केस की ओर। रेडी? ओके। अब की बार देखिए साहब, प्लेन के लिए क्या करना है, हम हमारे दूसरे केस की तरफ बढ़ेंगे। इस बार हमने अपने प्लेन को कोन के बेस के पैरेलल नहीं चलाया, माने सीधा नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके चलाते हैं। रेडी? अगर भाई देखो, हम इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके चलाएंगे ना, यूं। हाँ, तो देखिए जैसे ही कटिंग हुई और हमने इसे देखा ऊपर से, तो बताइए साहब, ऊपर से देखने पे क्या हमें एक सर्कल दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये ऊपर से देखिए, क्या ये सर्कल है? नहीं 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 नहीं, सर्कल नहीं है तो सर पिचकेला सर्कल है, पिचकेला। आलू है, आलू। नहीं नहीं, आलू नहीं है। ये क्या है? इसका नाम है एलिप्स। क्या? एलिप्स। सही है। तो पहली बार जब सीधा कटिंग हुई तो क्या मिला? सर्कल। अब आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इसे पहले पढ़ा हो, है कि नहीं? इस तरह का जो अभी हमारे को टेढ़ा काटने में मिले, वो क्या मिले? इलिप्स। हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ा हो। राइट है? तो जरूर ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं एक और कटिंग की तरफ। रेडी? अगले कॉनिक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं इलिप्स के बाद। देखो भैया, इस बार हम कुछ नया करेंगे। भाई यूं काट लिया, टेढ़ा काट लिया, अब कैसे काटोगे सर? अब की बार बिल्कुल सीधा काटेंगे। कैसे? एकदम सीधा कट करेंगे, और वो भी सिर्फ ऊपर या नीचे में से किसी भी एक कोन को। क्लियर है? हाँ, तो देखते हैं कौन सा कर्व मिलेगा। देखिए, ये यूं हो चुका। अब क्या, बिल्कुल सीधी कटिंग करिए, एकदम सीधी कटिंग करिए। और कटिंग करने के बाद देखिए, अगर हम ध्यान से इसे देखते हैं तो अब की बार हमें कौन सा कर्व मिला? ऐसा कुछ मिला, आप पहचानेंगे इसे। ये जो साइड मिली, ये क्या कहलाती है? इसे कहते हैं पैराबोला। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही। इस बार हमें क्या मिला? एक पैराबोला मिलेगा। अब तक अपन ने तीन तरह के फिगर्स पढ़ लिए। कौन कौन से? सबसे पहले सर्कल, फिर इलिप्स, फिर पैराबोला। क्या किसी ने सोचा कि तीनों एक ही कर्व में मिले? हाँ, एक कोन से मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सही, सारे के सारे एक कोन से मिल रहे हैं। हमारे प्लेन ने एक कोन को कट किया बस। ठीक है? चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, किसी भी एक टाइम पे एक कोन को ही कटिंग हुई है अब तक। और इसके सिवा नीचे वाला, अगर ऊपर वाले की कटिंग हुई तो नीचे वाला चुपचाप बैठा था।
और हमें 3 कर्व मिल चुके हैं। क्लियर है? हाँ, पर अब हम लोग इस तरह से रखेंगे कि वो ऊपर और नीचे दोनों को काटे। अब प्लेन को दोनों को कटिंग एक साथ करवाएंगे। रेडी? देखते हैं क्या मिलता है। देखिए साहब, इस बार तो हुआ पैराबोला। अब की बार हमारा जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों एक साथ काटेंगे। देखा आपने? हाँ, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके अगर हम एक साथ देखना चाहें तो कैसा दिखेगा, देखो जरा। अब की बार वाली कटिंग कैसी दिखती है, बड़े ही ध्यान से देखना। आ रहा हो? ओहो, ये तो कुछ ऐसी दिख रही है। हाँ, और पता है इसे क्या कहते हैं? हाइपरबोला। ये जो चारों कॉनिक्स अभी हम लोगों ने पढ़ लिए ना, इसको उठा करके रख देते हैं एक बार बाहर, और ये कहलाएगा हाइपरबोला। क्लियर है ना? पर अब जिस तरह से फिगर हम लोग देखने जा रहे हैं, अब इसके आगे भी तो चलते हैं ना। 4 फिगर तो आ गए हमारे पास में, 4 केसेस हो गए। अभी तक हमने किसी ने भी, माने जब भी प्लेन ने कटिंग करी कोन्स की, तो हमने वर्टेक्स को टच नहीं किया। अब हम वर्टेक्स को भी टच करके दिखाते हैं। तो अभी तक जो भी मिले जिनमें हमने वर्टेक्स को टच नहीं किया, वो सारे के सारे कर्व्स कैसे कहलाए? नॉन डीजेनरेटेड कॉनिक्स कहलाए। क्या कहलाए? नॉन डीजेनरेटेड कॉनिक्स। याद रख लेना, है ना? इस तरह के शब्द सुने हुए होने चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं, बस पता होना चाहिए आपको। राइट? नेक्स्ट, है ना? अब की बार प्लेन जो कटिंग करेगा वो कैसी कटिंग करेगा? वो इनके वर्टेक्स को कट करेगा। वर्टेक्स बोले तो नीचे वाला जो डॉट जहां से दोनों कोन मैंने पकड़ रखे थे, ध्यान है ना? अब की बार ऐसे कट करता है। जैसे ही ऐसे कट करेगा, ठीक है, तो अपन प्लेन के कोन को बेस के पैरेलल रखते हुए कट कर रहे हैं, आड़ा या टेढ़ा नहीं कर रहे, ध्यान रखना, है ना? तो डबल कोन का वर्टेक्स जो है उससे पास कराएंगे। तो अगर पास कराएंगे तो सोचो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं ना ना, एक कुछ पॉइंट से उछल के गया ना। हाँ, अरे एक पॉइंट ही तो है। आप कहोगे पॉइंट इतनी छोटी चीज है क्या? ना ना बच्चों, मैथमेटिक्स में तो एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो ध्यान रखना, पॉइंट मिलेगा। अच्छा, अब की बार क्या करने वाले हैं? एक और केस के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट केस के। और अब की बार क्या करेंगे? हम लोग अपने प्लेन को कोन के वर्टेक्स से पास करेंगे, लेकिन यू नहीं, एकदम परपेंडिकुलर। ठीक है? देखें क्या विजुअलाइजेशन में क्या मिलता है। देखो क्या मिल रहा है। ओहो, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, देखिए क्या शानदार बात है। माने स्ट्रेट लाइन भी इसी से मिली। हाँ, बिल्कुल मिली इसी से। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं और अपने आखिरी एग्जांपल की तरफ। अब की बार कटिंग करते हैं ना, तो देखो साहब क्या मिल रहा है स्ट्रेट लाइन के बाद में। अगर हम लोग इसको आड़ा करके अगर कटिंग करते हैं तो देखिए ये क्या मिल रहा है। देखो देखो क्या मिला। हाँ, देखिए जरा, ये अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार एक नहीं, 2-2 स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली? 2-2 स्ट्रेट लाइन। 2-2 स्ट्रेट लाइन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखा हमने? तो किस तरह से हमने एक डबल कोन को हर तरह से कट करते चले गए, और कट करने के बाद हमें जितने भी पॉसिबल मैनर्स में हमने इसे कट किया। जब हमने वर्टेक्स को इन्वॉल्व किया, वर्टेक्स को इन्वॉल्व नहीं किया, तो हमारे को हर बार कुछ नए नए केसेस मिलते गए। जब हमने वर्टेक्स को इन्वॉल्व किया, वर्टेक्स को इन्वॉल्व करके खेला, माने जब वर्टेक्स को लेकर के कटिंग हुई, तो या तो पॉइंट मिला, या स्ट्रेट लाइन मिली, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिली ना। तो जब भी हमने वर्टेक्स को इन्वॉल्व किया तो हम इसे बोलते हैं डीजेनरेटेड कॉनिक्स। और जब वर्टेक्स को छुए बगैर ऊपर से ही कटिंग होती रही, तब हमें नॉन डीजेनरेटेड कॉनिक्स मिले। तो उम्मीद है ये छोटे छोटे नए नए शब्द आपकी जिंदगी की डिक्शनरी में ऐड कर लोगे आप। इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना? ठीक है, फिलहाल कभी बैठे बैठे, हालांकि अपने हाथ को आप नहीं कटाएं, तो कभी बैठे बैठे चना जोर गरम खाया होगा ना। हाँ, चना जोर गरम, अरे वो जिसको अपन खाते हैं, हाँ वही, वो वाला कोन भी कभी बैठ करके कट करके देखना आप। जैसे ही आप इसे शार्प नाइफ से कट करेंगे एकदम सीधा, तो ऊपर क्या मिलेगा? सर्किल। हल्का सा आड़ा काटेंगे तो क्या मिलेगा? एलिप्स। और अगर बाय द वे यूं कटिंग कर दी तो इस साइड से क्या मिलेगा? पैराबोला। और अगर 2 कोन जोड़ के कटिंग कर दी तो क्या मिलेगा? हाइपरबोला। और वो क्या कहलाएंगे? नॉन डीजेनरेटेड। क्योंकि वर्टेक्स तो छुआ ही नहीं, वर्टेक्स के ऊपर तो नाइफ गया ही नहीं, और वर्टेक्स को इन्वॉल्व करके खेल गए, तो फिर क्या मिलने वाले हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर पॉइंट।